हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के दिन कुछ ऐसे दान बता रही हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से तरक्की पाते हैं। और सबसे जो बड़ी समस्या है, हमारी आज की जो समस्या जिसको लेकर हम अपने जीवन में जूझते हैं, परेशान होते हैं, उससे हम मुक्ति पाएंगे। तो ये बहुत ही विशेष है। इस दान को आप सभी को महीने में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए, जिससे आप हर तरह की समस्या से बचे रहते हैं और हर तरह की परेशानियों से बचे रहते हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्र में जो हमारे बताए गए हैं कि जो राजा महाराजा का मतलब कि ये है, जैसे जो जिन राजाओं का जिक्र किया गया है, तो उन राजाओं को जो उनके राज ज्योतिषी होते थे, वो बहुत अच्छे और बड़े दान, राजसूय यज्ञ और विभिन्न प्रकार के यज्ञ करा करके ठीक किया करते थे। अब देखिए, हम सभी तो सामान्य हैं, ना उतना बड़ा यज्ञ कर सकते हैं, ना करा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ छोटे छोटे दान हैं जिससे कि ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, जिससे परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आज की वीडियो इसी के लिए विशेष है। मंगल का प्रतीक माचिस है। जिनके भाई भाई में बहुत विवाद रह रहा हो, अक्सर जीवन में परेशानियां चल रही हों और परेशानियां कट नहीं रही हों, उनके लिए है कि वो मंदिर में माचिस का दान करें। अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो मंदिर में माचिस का दान करें। और देखिए, ये सारे जो दान है ना, वो छुपा कर करना है, किसी को बता कर नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का ढिढोरा पीट देते हैं तो उसका प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि दो ही चीज़ों के लिए दान होता है, एक तो आप अपने परलोक में सुख शांति के लिए या इहलोक में सुख शांति के लिए करते हैं। और अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं, बता देते हैं, तो आप लोगों से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जो प्रतिभा है, क्षमता है, वो दिखाना चाहते हैं। तो इस कारण से जो चाहते हैं वो आपको इसी लोक में प्राप्त हो जाता है, इसलिए आपको दान का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है दोस्तों, इसलिए आप माचिस का दान आप अपने घर के आसपास के मंदिरों में अवश्य किया करें। महीने में एक बार ये कार्य आप जरूर कर लें। दूसरा दान है दोस्तों, दीप दान। मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज ये तिथि है, आप यहाँ दीपक जला दीजिए, आप वहाँ ये कार्य कर दीजिए, और आप लोग उसको पालन भी करते हैं। तो एक चीज़ आपसे स्पष्ट बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि दीप दान वो दान है जो आपको सारी परेशानियों से मुक्त करता है। जैसे कि सोमवार को आप जो ये बेल वृक्ष होता है उसके नीचे करते हैं, शनिवार को पीपल के नीचे करते हैं, समी के नीचे भी शनिवार को करते हैं, गुरुवार को केले के नीचे करते हैं। तो ये सारे दीपदान आपको सभी तरह की परेशानियों से मुक्त करते हैं। तो अब बताती हूँ कि एक ऐसा दीपदान जो आपको अवश्य करना चाहिए और हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति देता है। एक तो अमावस्या, एक पूर्णिमा और एकादशी, ये तिथियों पे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे आप गरीबी से दूर हो सकेंगे, मुक्ति पा सकेंगे। तो एकादशी के दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करिएगा। और दूसरा दीपदान होता है दोस्तों, कि आप दूसरा दीपदान जा करके हनुमान मंदिर में किया करें, मंगलवार और शनिवार को। और इस दीपक में अगर आप लौंग डाल करके जलाते हैं तो आपकी आने वाली सभी परेशानियां, मुसीबतें धीरे धीरे कटती जाती हैं। तो ये कार्य आप अनिवार्य रूप से करें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप ये कार्य अवश्य रूप से कर लीजिएगा। तीसरा दान है दोस्तों, नमक का दान। कहा जाता है कि नमक का दान करने से हर प्रकार के सुख और सर्वस्व वृद्धि होती है। अब देखिए, नमक का दान आप इस प्रकार देंगे तो शायद कोई लेगा नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो नमक लेते होंगे। तो नमक का दान आप कुछ पैसों के साथ, कुछ अनाज के साथ किया करें, लेकिन किया ज़रूर करें, इससे दुर्भाग्य कटता है। तो आप नमक का दान अवश्य रूप से किया करिए। देखिए, हम लोग उसकी संतानें हैं जो दान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। जैसे दानवीर कर्ण का देख लीजिए, जब युद्ध भूमि में गिरे हुए थे तो अपने दांतों को भी, जो कि स्वर्ण के दांत थे, तो ब्राह्मण का स्वरूप धरकर जो भगवान आए थे, उनके दांतों को भी वो दान दे देते हैं। इतने बड़े दानवीर कर्ण कहलाते हैं। महर्षि दधीची का देख लीजिए, जो हड्डियों का दान किए। सीबी का देख लीजिए, जो अपने मांस कबूतर को दान किए। इतने बड़े बड़े दानी हुआ करते थे और हम लोग उनकी संतानें हैं। और हम तो अपने लिए दान कर रहे हैं, अपने लिए दान कर रहे हैं, ताकि उस दान का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो वो दान आप अवश्य कर लीजिए।
जैसे दोस्तों नमक का दान आप कुछ पैसे या कुछ सामग्रियों के साथ करते हैं तो आने वाली परेशानियां आपके ऊपर से कटती है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो। अगला कौन सा दान है? अगला एक दान है दोस्तों जो आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और ये महीने में तो नहीं कर पाएंगे लेकिन साल में भी अगर कर देते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए ये छत्र का दान होता है। देवी देवताओं के ऊपर जो छत्र लगा होता है ना, यहाँ पे लग जाएगा, इमेज आप देख लीजिएगा। तो छत्र का दान होता है। छत्र जो देवी देवताओं के सिर के ऊपर लगा होता है वो चांदी का या सोने का बनता है। वो छोटा भी बनता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जितना बड़ा मंदिरों में लगा रहता है उतना नहीं। आप चांदी का छत्र बनवा करके यदि साल में एक बार किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो उससे आपकी आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और आपकी समस्याओं से मुक्ति होती है। और एक चीज़ बता दूं, छत्र का दान करने से व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट की तरह जीवन जीता है। तो इतना फायदेमंद है छत्र का दान करना। तो यदि हो सके, संभव हो, तो आप लोग छत्र का दान, चांदी के छत्र का, अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो ज़रूर करिए। देखिए एक चीज़ आपको दिल की बता रही हूँ, एकदम हृदय की बात आपको बता रही हूँ। जो लोग सोचते हैं ना कि हम कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या दान दे रहे हैं, करा रहे हैं, तो इससे हमें लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज़ तो मैं देखी हूँ, मैं जानती हूँ, ज़्यादातर पूजा पाठ, जो बड़ी पूजा पाठ होता है, आप लोगों से मैंने बताया ना कि हृदय की बात बता रही हूँ, कि जब कोई बड़ी पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें मैं कराती हूँ कहीं मंदिर में या कहीं पे भी, दूसरों का नहीं, अपनी बात कर रही हूँ। दूसरों का कराती हूँ तब तो वो अलग ही बात है, अपनी तो वो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। कारण ये भी है कि जब आप, मैंने कहा ना, किसी चीज़ को आप ढिढोरा पीट कर देते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है या उसका फल नहीं मिलता है। तो वो चीज़ मैं देखती हूँ कि कोई भी मतलब बहुत बड़े अमाउंट का कोई पूजा या कोई उपाय मैं करवाई, उपाय का मतलब पूजा ही, तो वो मैं देखती हूँ कि इधर से या उधर से वो अमाउंट मेरे पास बढ़कर लौट के आता है। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि कोई पूजा पाठ, कोई उपाय, लेकिन हाँ, सही होना चाहिए। आजकल पूजा पाठ या इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी हो गई है दोस्तों। तो सही होना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल रियल होनी चाहिए, तब आप लोग पूजा पाठ मतलब जिससे करिए कराइए उसके ऊपर विश्वास हो कि हाँ चीज़ें सही हो रही है। क्योंकि धोखाधड़ी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिए और इसको करिए। दान करने से, पुण्य करने से जाता नहीं है, वो वापस आता है। ये अनुभव में भी मैं देखी हूँ। अगर आप वेद शास्त्रों का छोड़ दें तो अनुभव की बात मैं बता रही हूँ, तो लौटता है। अगली चीज है दोस्तों आसन। आसन जो मंदिरों में बिछाकर पूजा किया जाता है, वो आसन का आप लोग दान करिए। हो सके तो आप 2 3 4 ऐसे आसन या एक ही खरीद कर मंदिर में, किसी मंदिर में गुप्त रूप से जाइए और रख करके चले आइए। और अंतिम दान बता रही हूँ आपको, अंतिम दान है दोस्तों झंडा का। तो झंडे का दान तो नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रभु के नाम का, जैसे राम नाम वाला या कोई भी झंडा आप किसी मंदिर में लगवाते हैं तो उससे आपकी यश कीर्ति फैलती है। जो लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, वो लोग मंदिरों में जाकर झंडा लगवाएं। इससे आपके नाम में वृद्धि होती है, ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।